जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिटी में भाग 1 को कवर किए थे और इसी क्रम में भारतीय संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भाग 2 में प्रवेश कर रहे हैं और भाग 2 में जो चर्चा है वो नागरिकता की चर्चा है। तो नागरिकता के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। नागरिकता में यानी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा किया गया है, जबकि भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक था और भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक है। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि नागरिकता है क्या। कोई भी देश अपने मूल निवासी कहने का मतलब है वहां जो लोग रहते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार देता है। यही विशेष अधिकार नागरिकता कहलाता है। अच्छा, नागरिकता भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे एकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। तो भारत में कौन सी नागरिकता है भाई? तो भारत में एकहरी नागरिकता है। और ये एकहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में लिया कहां से गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान में ये नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी एकहरी नागरिकता है और भारत में भी एकहरी नागरिकता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये एकहरी नागरिकता होती क्या है? तो समझिए, अगर किसी देश में आपको सिर्फ यह प्रमाण दिखाना पड़े कि आप इस देश के निवासी हैं, मतलब आप भारत के निवासी हैं, इंडिया के निवासी हैं, मतलब आप इंडिया के रहने वाले हैं, केवल आपको इतना ही प्रमाण देना पड़े तो समझ जाइएगा कि यह उस देश की नागरिकता जो है वो एकहरी नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता क्या है? तो मान के चलिए कि भारत में अगर दोहरी नागरिकता होती तो आपको प्रमाण कैसा देना पड़ता? आपको तो एक आधार कार्ड ऐसा दिखाना होता कि आप जो है ये भारत के नागरिक हैं और मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बनता। ठीक, एक आधार कार्ड बनता जिस पर लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा आधार कार्ड ऐसा बनता जिस पर लिखा रहता कि गवर्नमेंट ऑफ जिस स्टेट के भी हो, मान के चलिए बिहार के हो तो उसमें लिखा रहता गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये 2 आधार कार्ड आपको लेकर घूमना पड़ता। जब आप 2 आधार कार्ड लेकर घूम रहे हो, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ फला फला स्टेट, जैसे बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ऐसा 2 आधार कार्ड आप लेके घूम रहे हैं तो समझ जाइएगा कि उस देश की नागरिकता जो है दोहरी नागरिकता है। लेकिन अगर आपके पास एक ही आधार कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो समझ जाइए उस देश की नागरिकता कैसी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता है। तो भारत की नागरिकता कैसी है? तो एकहरी नागरिकता। आप अनुमान लगा लिए होंगे क्योंकि आपके एक ही आधार कार्ड होगा और उस आधार कार्ड पर क्या लिखा होगा ऊपर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ये दोहरी नागरिकता किस देश में है भाई? तो आप अमेरिका में चले जाइए। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, एक देश का अलग से और राज्य का अलग से। अमेरिका की नागरिकता दोहरी नागरिकता। तो भारत में कैसी नागरिकता प्रश्न पूछेगा तो कहेंगे एकहरी नागरिकता है। अच्छा, आप समझिए, भारत में जो नागरिकता के ऊपर जो नागरिकता आप पढ़ रहे हैं इसके ऊपर सबसे पहला विवरण जो दिया था वो दिया था अरस्तु ने सबसे पहला विवरण जो है नागरिकता के ऊपर दिया था। यह प्रश्न पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान में जो नागरिकता के ऊपर प्रावधान बनाया गया था, तो ये जो सब संविधान में जितने भी कानून बनाए गए उसमें सबसे कमजोर कानून जो बनाया गया था वो नागरिकता के ऊपर ही बनाया गया था। ठीक, क्योंकि उस समय जब देश का बंटवारा हुआ उसी समय संविधान बन रहा था और उस समय सुदृढ़ कानून नागरिकता के ऊपर बनाना थोड़ा सा मतलब वो नहीं था। आपको एक तरह से देखें तो ज्यादा प्रबल नहीं हो पाता क्योंकि कुछ लोग इधर जा रहे थे, कुछ लोग उधर से इधर आ रहे थे, तो स्ट्रिक्ट कानून उस समय नहीं बन पाया। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह कह दिया था कि संसद को यह अधिकार है कि वह समय आने पर नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। जब मन करे, जैसा सिचुएशन बने, उस हिसाब से संसद नागरिकता से संबंधित कानून अपना बना सकती है। और उस समय सबसे कमजोर कानून यदि बना था तो नागरिकता के ऊपर ही बना था संविधान में। आइए चर्चा करते हैं कि उस समय क्या क्या कानून जो है नागरिकता के ऊपर बना था। अब देखिए, उस समय जो नागरिकता के ऊपर कानून बना वो कमजोर कानून था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह भी कहा था कि समय आने पर संसद जो है उसमें संशोधन कर सकती है, अपने हिसाब से कानून बना सकती है। तो समय समय पर नागरिकता में संशोधन हुआ है और अब जो नागरिकता का कानून है वो कठोर है, वो अच्छा है, देश के हित में है। तो पहले जो था वो कमजोर था। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब संविधान निर्माताओं ने मतलब संविधान के प्रारंभ में जब संविधान बना था उस समय मूल संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या क्या कानून बनाए गए थे उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जब संसद ने उसमें क्या क्या संशोधन किया है
और अब जो है देश में नागरिकता से संबंधित क्या क्या कानून है वर्तमान में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उस समय जब संविधान में नागरिकता का कानून सबसे प्रारंभ में बनाया गया था। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 में यह बात लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्म लिया हो या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 5 में। कोई भी व्यक्ति यदि 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेगा तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा, ऐसा अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। और इसमें 2 अपवाद भी रखे गए हैं। 2 अपवाद क्या है? कहा गया है कि जो विदेशी राजदूत हैं, जैसे अलग अलग देश के राजदूत भारत में रहते हैं, तो कहा गया कि जो विदेशी राजदूत हैं अगर उनके बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। और दूसरा बात इसमें यह अपवाद रखा गया कि वैसी भूमि भारत की वैसी भूमि जो शत्रु के अधीन है, अगर उस पर कोई जन्म लेता है तो वो भी भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ये 2 बात आपको अपवाद में रखा गया। जैसे ये पीओके जो है, पीओके यहां पर पीओके अभी भारत का हिस्सा है पीओके, लेकिन ये किसके अधीन है? तो हमारे शत्रु यानी ये पाकिस्तान के अधीन है। ये पाकिस्तान के अधीन है तो उस पर जो जन्म लेगा क्या उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी? नहीं, उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। जब ये भूमि भारत के अधीन हो जाएगी, भारत की ये पीओके वाली भूमि भारत के अधीन हो जाएगी, तब जो उस पर जो जन्म लेगा उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। इतना बात अनुच्छेद 5 में लिखा गया, आर्टिकल 5 में लिखा गया। आर्टिकल 6 की बात करें अब, तो आर्टिकल 6 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति नहीं, आप क्या बोलते हैं, आर्टिकल 6 में जो बात किया गया वो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में बात किया गया है। जो भी हम बोले भारत से पाकिस्तान जाने वाला तो वो 7 में है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 में कहा क्या गया है कि स्वतंत्रता के बाद जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब स्वतंत्र हो गए दोनों देश, तो स्वतंत्रता के बाद अगर कोई पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमें भारत में जाना चाहिए, हम यहां नहीं रहेंगे, हम कहां रहेंगे, भारत में रहेंगे, तो वो अगर संविधान लागू होने के पहले मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में आ गया है और यहां पर पंजीकरण करा लिया है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हम फिर से दोहरा रहे हैं, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में चर्चा किया गया है। कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि हमें यहां न रहकर भारत में रहना चाहिए, तो वो आपको संविधान लागू होने के पहले यानी 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में आए और वहां पर वो पंजीकरण करा ले तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 6 में कहा गया। अब अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया इस बात को समझिए। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया, भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया, स्वतंत्रता हो गया, मिल गया स्वतंत्रता, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद अगर भारत का कोई व्यक्ति चला गया कहां पर? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जाने के कुछ दिन के बाद उसको लगता है कि नहीं हमारा वही ठीक था, ये ठीक नहीं है, तो फिर वो अगर भारत आना चाहता है, वहां जाने के बाद फिर वो दोबारा भारत आना चाहता है, तो वह अगर 26 जनवरी 1950 के पहले भारत आ गया है तो उसको पुनः भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बस इतना सा बात इसमें लिखा हुआ है। आप देख लीजिए हमारा देश जो है कितना महान है, जो यहां से उधर चला गया फिर दोबारा वहां से यहां आना चाहता है उसको भी नागरिकता दे दिया जा रहा है। ये अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 8 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है कि भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति जो विदेश में घूमने के उद्देश्य से या अपनी जीविका कमाने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ये 8 में लिखा हुआ है
कि भारतीय मूल के वह व्यक्ति जो विदेशों में घूमने के लिए जा रहे हो या अपना जीविका कमाने के लिए, मतलब कमाने के लिए जा रहे हो, तो वैसी स्थिति में उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अब आर्टिकल 9 का बात सुनिए। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य, मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब भारत का कोई नागरिक है और कोई दूसरे देश की नागरिकता वो अपनी स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है, तब भारत की नागरिकता उसकी स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे देखिए सानिया मिर्जा जो है अभी शादी कहां कर ली है, पाकिस्तान में, शोएब मलिक से। तो सानिया मिर्जा जो है पाकिस्तान में शादी की है, तो लेकिन उनकी जो नागरिकता है आज भी भारत की है। जैसे ही वो पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण करेगी, उनकी तुरंत नागरिकता खत्म हो जाएगी, कहां की, भारत की, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता है। ये आपको लिखा गया है अनुच्छेद 9 में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण किया, भारत की उसकी नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 10 की, तो आर्टिकल 10 में यह बात लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही समाप्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति देश के विरोध में कोई काम कर रहा है, मान के चलिए कि युद्ध हो रहा है, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया या किसी भी देश से युद्ध हो गया, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो शत्रु पक्ष का साथ दे रहा हो, शत्रु पक्ष के साथ संलिप्त पाया जा रहा हो, तो वैसे व्यक्ति की नागरिकता तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। यह अनुच्छेद 10 में लिखा गया। मतलब शत्रु देश का अगर कोई साथ दे रहा हो, कोई आतंकवादी गतिविधि में साथ दे रहा हो, तो वैसे व्यक्ति, मतलब जो देश विरोधी काम कर रहा है, तो उसकी नागरिकता संसद जो है आपको क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। मतलब आपका इसमें कहने का मतलब यह है कि आपकी जो नागरिकता समाप्त की जाएगी वो कोई ठोस कारण से ही समाप्त किया जाएगा। ऐसे मनमौजी समाप्त नहीं कर दिया जाएगा कि चलो भाई इसको हटा दो, इस देश से निकाल दो, ऐसे नहीं। इसमें कहा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो उसमें बहुत सारे कंडीशन है कि आप क्या क्या काम करेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इस पर जो है बहुत सारे चीज बताए गए हैं, उनको हम आगे समझाएंगे कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता क्यों समाप्त की जाएगी। इस चीज को हम आपको आगे समझाएंगे। बस इतना जानिए इसमें कि आर्टिकल 10 में ये बात लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता उस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही समाप्त की जा सकती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की, आर्टिकल 10 में अगर हम बात करें तो सॉरी आर्टिकल 11 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 11 में कहा गया है, आर्टिकल 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। बस इतना बात आपको लिखा गया है आर्टिकल 11 में। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी के सभी आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। लेकिन इतना ही बात नागरिकता के लिए जो है पर्याप्त नहीं है, तो आगे चलकर संसद में इसमें संशोधन किया गया है और अलग से नागरिकता बिल भी लाया गया है। अलग से नागरिकता 1955 में अलग से नागरिकता बिल लाया गया था, क्योंकि इतने नियम से नागरिकता को ये करना आपको पर्याप्त नहीं था। तो अब अलग अलग समय पर अलग अलग संशोधन किए गए हैं, संसद द्वारा अलग अलग कानून पारित किए गए हैं। उन सभी कानूनों को अब हम अलग से पढ़ेंगे। ये तो संविधान में जो प्रारंभ में लिखा हुआ था वो हम आपको बता दिए। अब सभी संशोधन को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसको इस वीडियो में नहीं, अब इसको अगले लेक्चर में समझेंगे। ये जो भी बातें संविधान में लिखी थी वो हम आपको बता दिए। अब आपको संसद ने क्या क्या इसमें बदलाव किए हैं, क्या क्या संशोधन किए हैं, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।